हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विथ गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेज मालपुरा आपके लिए लेके आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो नए सिलेबस जारी किए गए हैं। और उन सिलेबस में ज्योग्राफी के जो पेपर है इसमें क्या समस्याएं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, या कौन सा चैप्टर जो है हटाया है, कौन से चैप्टर में से कितना सा पार्ट हटाया है, हम उसके ऊपर जो है आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर से जो है हमें इसमें पहले बताया गया है कि जिस प्रकार हमारे दो पेपर होते हैं सबको ध्यान में, सैद्धांतिक जिसे हम लिखित परीक्षा के रूप में, और जो प्रयोगात्मक होता है जिसे हम प्रैक्टिकल के रूप में जानते हैं। ये तो आप सब को ध्यान में है कि 70 नंबर का जो है हमारे सैद्धांतिक होता है, उसमें से 14 नंबर 17 अंक के और 56 नंबर का जो है हमारे पेपर होता है। इसमें से मानव भूगोल के मूल तत्व जो हैं हमारे, या मूलभूत सिद्धांत जो हैं, उसमें से 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट ए में से। और पार्ट बी जो है हमारा भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, उसमें से भी 28 नंबर के जो हैं आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। और 30 नंबर का जो है आपके प्रायोगिक होता है। इस प्रकार 70 और 30 मिलकर 100 नंबर का पूर्णांक होता है। आपके इसमें जो पहला खंड है वो जो आपका सिलेबस है, इसमें पहले चैप्टर्स बता रखे हैं कि कौन कौन से जो हैं आपकी इकाइयाँ और किस किस प्रकार से है। पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार जो है आपकी किताब, जो आपकी पुस्तक है उसमें भी अनुक्रमणिका से पहले इसको आपको दिया गया है आपका पाठ्यक्रम, और वहाँ पे अंक विभाजन भी दे रखा है कि कौन सा जो इकाई है उसके कितने अंक हैं। इसके बाद हम सीधे रूप में बात करते हैं कि हमारे इसमें से क्या हटाया गया है। ठीक है, जो हटाया गया है हम उसको देखते हैं एक बार। ये इंग्लिश वर्जन दे रखा है इसका। जो हटाया गया है उसके अंदर से इकाई जो हमारी एक है वो यथावत हमारे रहेगी। इकाई एक का मतलब हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो हमारे अध्याय हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। और पांचवा जो है हमारे इकाई एक के अंदर पहला और दूसरा प्रमुख जनजातियों तक का हमारा है वो वैसे के वैसे रहेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो हमारे अध्याय है ये दूसरी इकाई में आता है। और यहाँ से जो है इस इकाई का चौथा जो हमारे पार्ट है, मतलब प्रवास, प्रवास की संकल्पना वाला, मतलब हमारी पुस्तक का जो पार्ट है पांचवा, वो पांचवा चैप्टर जो है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास, ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना। इसके बाद जो हमारा छठा लेशन है विश्व मानव अधिवास, इस मानव अधिवास के अंदर से केवल धारावी कच्ची बस्ती जो मुंबई की है, स्लम वाला जो एरिया है, इसको वहाँ से हटा दिया गया है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर से हमारे पांचवा अध्याय और छठा जो लेशन है इसमें से धारावी बस्ती वाला, ठीक है, ये इसमें से हमारे हटा दिया गया है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद सातवां, आठवां, नवा चैप्टर जो है हमारे यथावत रहेंगे। और 10वां अध्याय जो है हमारा विश्व परिवहन एवं संचार, ये, और 11वां अध्याय विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो दोनों चैप्टर हैं 10वां और 11वां ये हटा दिए गए हैं, तो हमें इनमें भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है 12वां लेशन जो छठी इकाई में आता है हमारे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जो है केवल इसको हटाया है। बाकी पर्यावरणीय समस्याएं जो है हमारी, या जितने प्रकार के हमारे प्रदूषण हैं, अम्लीय वर्षा हैं, या फिर जो है ओजोन परत क्षरण है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। वायुमंडल का संगठन भी हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन इसमें से जो वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जितने भी हुए हैं, जितने भी पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, पीछे जो डिटेल्स दे रखी थी हमारे, लगभग 15 से 18 जो थे हमारे, उनको हटा दिया गया है, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात है हमारे खंड ब की, जिसमें भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था जो है इसको बताया गया है। इसमें 13वां जो अध्याय है हमारा भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, वो यथावत रहेगा। और 14वां अध्याय जो है इसके अंदर भारत जनसंख्या और संरचना में इसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है। पेज नंबर जो है 139 से 141 तक जो है यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है इसके अंदर, और उनके अंदर से जो है हमारी प्रमुख प्रजातीय समूह इत्यादि जो हैं, कौन कौन सी निग्रिटो प्रजाति वगैरह, वो उसके अंदर समूह दे रखे हैं 4, तो वो समूह जो हैं उनको हटा दिया गया है। इसके बाद 15, 16, 17 और 18, 15वां अध्याय हमारे संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, जैविक एवं अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि, कृषि के अंदर से कृषि एवं रासायनिक कृषि जो है संपूर्ण इकाई को वैसा का वैसा हटा दिया गया है। मतलब 15, 16, 17 और 18, 18 जो अध्याय है इसको मैं आंशिक रूप से पढ़ना है, बाकी 15, 16, 17 अध्याय जो है इनको पूर्ण रूप से हटा दिया है। इसके बाद 19, 20वां लेशन जो है उद्योग और परिवहन, वो हमें पढ़ना है। और 21वां और 22वां जो है हमारे 12वीं जो इकाई, आपकी पुस्तक में इसे 11वीं इकाई दे रखा है आपकी बुक में, और जो सिलेबस आया है इसके अंदर थोड़ा सा जो है समस्या है,
आपकी बुक के अंदर जो है कृषि और विनिर्माण उद्योग और परिवहन को एक ही इकाई मान लिया है 10वीं इकाई के रूप में, लेकिन जो सिलेबस है इसके अंदर कृषि और रासायनिक कृषि को अलग इकाई माना है, जबकि विनिर्माण उद्योग और परिवहन जो है इसको अलग इकाई माना है। तो इस प्रकार से जो है आपको इसे आपकी बुक में जहाँ 11वां इकाई लिखा हुआ है उसको 12 कर लें, और उसके अनुसार जो है 21वां और 22वां लेशन जो है वो भी आपके हटा दिया है। भारत में नियोजन और नियोजन से संबंधित जो जितना हमारा सतत विकास है, विकास और नियोजन, ये हटा दिया है। आपको इसके बाद 23, 24, 25 जो हमारे 3 लेशन राजस्थान से संबंधित हैं वो यथावत रखे हैं, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, हम पूरे लेशनों के आधार पर देखें तो 5, 10, 11, 15, 16, 18, 17, 21 और 22 ये जो हमारे 9 लेसन हैं ये पूरे हटा दिए हैं 25 में से। और जो हमारे छठा, 12वां और 14वां जो लेशन है इनमें आंशिक परिवर्तन किया है। छठे लेशन में से धाराविक अच्छी बस्ती को हटा दिया है, 12वें लेशन के अंदर से वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जो हुए हैं उनको हटा दिया है, और 14वें लेशन के अंदर से जो हमारे नियोजन और प्रजातीय समूह इत्यादि हैं इनको हटा दिया है, पेज नंबर 139 से लेके 141 तक का। ठीक है। इसके बाद प्रयोगात्मक जो हमारी इकाई है प्रायोगिक को लेके, उसमें से तीसरी और छठी इकाई जो है इसको संपूर्ण रूप से हटा दिया है। प्रयोग जो है हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो उस समय बात करेंगे। बाकी इन सभी के ऊपर आप ध्यान दें, और किसी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।